हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्सप्लोर। आज हम कुछ और लीगल मैक्सिम्स के बारे में जानेंगे। ये 6th पार्ट है। आशा है कि आपने पहले के जो 5 पार्ट्स हैं उसको ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप नीचे दिए गए हुए लिंक्स में जाके देख सकते हैं। पहला, प्राइमा फेसी। इसका मतलब होता है एट द फर्स्ट साइट, बेस्ड ऑन फर्स्ट इम्प्रेशन। पहली नज़र में या पहली छाप पर आधारित, इम्प्रेशन पर आधारित। एग्जाम्पल से समझते हैं। X saw Y wherein Y was cheating against Z. This act of Y made a prima facie negative impression in the mind of X. तो X यहाँ Y को देखता है कि वो जो Y है वो चीटिंग कर रहा है Z के साथ। तो ये जो दृश्य वो देखता है कि Y Z के साथ चीटिंग कर रहा है, ये प्राइमा फेसी एक नेगेटिव इम्प्रेशन बना देता है X के दिमाग में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कैसे प्राइमा फेसी टर्म यूज हुआ है। नेक्स्ट, प्रो बोनो पब्लिको। इसका मतलब होता है प्रोफेशनल वर्क अंडरटेकन वॉलंटरीली एंड विदाउट पेमेंट। कोई भी प्रोफेशनल वर्क में अगर बिना कोई भुगतान का, बिना पेमेंट का अगर कोई कार्य है तो उसको हम प्रो बोनो पब्लिको बोलते हैं। पब्लिक गुड के लिए अगर कोई बिना पैसा के काम कर रहा है तो उसे हम प्रो बोनो पब्लिको कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, Public interest litigations should always be filled under pro bono publico manner. जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, जनहित याचिका, वो हमेशा प्रो बोनो पब्लिको मैनर में ही होना चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कैसे लीगल मैक्सिम प्रो बोनो पब्लिको को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, क्विड प्रो क्यो। इसका मतलब ए फेवर और एडवांटेज ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर समथिंग। किसी चीज़ के बदले में दिया गया एक एहसान या फ़ायदा। एग्जाम्पल से समझते हैं। X saved life of Z. Z gave all his properties to X. This act of Z is a quo pro quo for the act of X. तो X जो है वो Z का लाइफ को सेव करता है, लाइफ को बचाता है, जिसके बाद Z जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है X के नाम कर देता है। तो ये जो एक्ट है Z का कि वो प्रॉपर्टी पूरा दे दे रहा है X को, ये एक क्विड प्रो क्यो एक्ट है X के लिए, क्योंकि X ने उसका लाइफ बचाया था, इसीलिए Z जो है वो अपना प्रॉपर्टी X को दे रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कैसे क्विड प्रो क्यो यूज़ किया गया है, क्योंकि Z भी जो है एक फेवर दे रहा है, एडवांटेज दे रहा है इन रिटर्न ऑफ समथिंग। यहाँ समथिंग क्या है कि X जो है Z का लाइफ को बचाता है। नेक्स्ट, रेशियो डिसिडेंडाई। इसका मतलब होता है द रूल ऑफ लॉ ऑन विच अ जुडिशियल डिसीजन इज बेस्ड। कानून का शासन जिस पर एक न्यायिक निर्णय आधारित होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज पास्ड अ लैंडमार्क जजमेंट स्टेटिंग दैट एवरी पर्सन हैज राइट टू लाइफ। दिस प्रोपोजिशन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रेशियो डिसिडेंडाई इन द मैटर। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया ये कहते हुए कि हर इंसान को राइट टू लाइफ है, वो कैसे जीता है उसको अधिकार है। ये जो प्रोपोजिशन है ये एक रेशियो डिसिडेंडाई बन गया, क्योंकि ये एक रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ बन गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कैसे लीगल मैक्सिम रेशियो डिसिडेंडाई को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, रैशन डिटेरे। इसका मतलब होता है रीज़न फॉर बीइंग, रीज़न फॉर समथिंग्स एग्जिस्टेंस। होने का कारण या कुछ के अस्तित्व का कारण, उसको हम कहते हैं रैशन डिटेरे। एग्जाम्पल से समझते हैं। A person's or organization's ration detray is the most important reason for them existing in the way that they do. कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन का जो रीज़न होता है जिसके कारण वो एग्जिस्ट करते हैं, that reason is the most important thing, जिसके कारण वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसके कारण वो जाने जाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कैसे रैशन डिट्रे लीगल मैक्सिम को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, रेस इंटीग्रा। इसका मतलब होता है अ पॉइंट विदाउट अ प्रेसिडेंट, इंटायर थिंग अनटच्ड मैटर। एक बिंदु के बिना एक मिसाल, पूरी बात, अछूता मामला। ऐसा कोई मामला जिसको आज तक कोई जजमेंट नहीं आया हो या जिसको कोई टच ही नहीं किया गया हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। APIL has been accepted by the court as the issue involved in the PIL was res integra in nature. एक जनहित याचिका जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उसका जो इशू था वो रेस इंटीग्रा था, उसको कभी पहले डील नहीं किया गया था, उसके लिए कोई प्रेसिडेंट नहीं था, उसके लिए कोई मिसाल नहीं था, इसीलिए उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कैसे लीगल मैक्सिम रेस इंटीग्रा को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, रेस न्यूलियस। इसका मतलब होता है नो बडीज थिंग या बिलोंगिंग टू नो वन। ऐसा चीज़ जो किसी से भी संबंधित नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं।
पब्लिक मनी एंड टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम जनरल पब्लिक आर रेस निलियस इन नेचर। जो पब्लिक मनी है, जो आम नागरिक का जो मनी है और जो टैक्स है, जो कर है, जो हम जनरल पब्लिक से लिया जाता है, वो रेस नलियस है। वो किसी एक व्यक्ति पे संबंधित नहीं है, वो सभी का है और जिसको सरकार चलाती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कैसे लीगल मैक्सिम रेस नलियस को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट लीगल मैक्सिम साइन क्वा नन। इसका मतलब होता है एन एसेंशियल कंडीशन, अ थिंग दैट इज एब्सोल्यूट नेसेसरी। एक जरूरी शर्त या एक ऐसी चीज़ जो परम आवश्यक है, उसे हम कहते हैं साइन क्वा नन। एग्जाम्पल से समझते हैं। X made a promise that if Z marries his daughter Y, then X will transfer his property in Z favor. Here marriage is sine qua non for Z to receive the X properties. जो X जो है वो एक प्रॉमिस करता है Z को कि अगर वो उसकी बेटी Y को मैरिज करता है तो X जो है वो सारा प्रॉपर्टी Z के फेवर में कर देगा। तो यहाँ पे जो शर्त है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है मैरिज, कि अगर Z Y के साथ मैरिज करता है तभी X जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा। इसीलिए जो शादी है वो एक साइन क्वा नन है, एक एसेंशियल कंडीशन है, एक शर्त है जिसके बाद ही Z को जो है प्रॉपर्टी X का मिल सकता है। तो हम देख सकते हैं कैसे लीगल मैक्सिम साइन क्वा नन को यूज़ किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी लीगल मैक्सिम्स के लिए आप हमारे दूसरे पार्ट्स को ज़रूर देखें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।